राम राम जी, मैं हरीश चौधरी स्वागत करता हूँ आपका आज के इस कार्यक्रम में दिल्ली इतिहास से। आज हम एक अहम विषय पर बात करेंगे, उसके इतिहास के बारे में, उसके लाभ के बारे में, उसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। आज का विषय है चारपाई, खाट और खटिया जिसको भी बोला जाता है। इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में महेश चौधरी जी मौजूद है, जो खानपुर गाँव निवासी है। आइए मिलते हैं महेश जी से। महेश जी, आज का जो विषय है चारपाई हमने चुना है, हम उसके इतिहास के बारे में कुछ आपसे जानना चाहेंगे। हरीश जी, आपने बहुत अच्छा विषय लेकर आए हैं। इस विषय के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। चारपाई का इतिहास हजारों साल पुराना है। हमारे पूर्वजों ने इसकी खोज की थी और ये हिंदुस्तान के हर गांव में आपको चारपाई, जिसको खाट भी बोलते हैं, खटिया भी बोलते हैं। खटिया बिहार के अंदर बोलते हैं, चारपाई दिल्ली के अंदर बोलते हैं, खाट जो है उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। ऐसी ही हर स्टेट में इसके अलग अलग नामों से इसको संबोधित किया जाता है। खाट का जो आविष्कार है वो हमारे पूर्वज बहुत पहले कर चुके थे। इसका साइंटिफिक महत्व भी है। आप पूछेंगे क्या महत्व है? किसान हमारे देश का जो बहुत मेहनत करता है, उसको भी आराम की ज़रूरत होती है। जब वो आराम करता है तो उसके घर में बेड नहीं होता, उसके घर में आलीशान चीज़ें नहीं होती, उसके घर में खाट होती है। और वो खाना खाने के बाद दिन का और रात का 2 वक्त का वो खाना खाता है, उसके बाद अपनी खाट पर जाके वो सो जाता है। बहुत अच्छे महेश जी। इस पे बोला जाता है कि खाट पे सोने से काफ़ी लाभ मिलता है, इसके बारे में कुछ आप बताइए हमें। देखो, खाट की जो बनावट है, जो आविष्कार है, उसमें 2 तरह का है। खाट में एक चारपाई जिसको हम बोलते हैं, एक तरफ उसका सिराना होता है और एक तरफ पायतन होती है। जो सिराना होता है वो थोड़ा ऊंचा होता है और पायतन जो है वो थोड़ा नीचा होता है और बीच में थोड़ा सा नीचा होता है। जब व्यक्ति उस पर रेस्ट करता है, आराम करता है, तो साइंटिफिक है कि खून का जो फ्लो है वो बीच में ज़्यादा होता है। तो जब आदमी सोता है या वो सब मुद्रा में होता है तो उसको खून अधिक मात्रा में चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाने के बाद हमें खाने को पचाना होता है तो खून की मात्रा तेज होनी चाहिए, वो फ्लो वहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए खाना भी हमारा डाइजेस्ट होता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। और सबसे बड़ी बात ये है, खाट का उपयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। कहीं का मतलब, जैसे कि आपको धूप में लेटना है तो अपनी चारपाई को आप बाहर ला के चारपाई पर आप लेट सकते हैं। बरसात आ गई तो आप अपने बरामदे में ले जाते हैं। सर्दी आ गई तो आप अपने कमरे में ले जाएंगे, तो वो उठाने की सुविधा है। और उसमें नीचे क्या है कि आपको गर्मियों में गर्मी नहीं लगती, और बरसात में क्या है कि आप बिगर बिस्तर के भी उसके ऊपर लेट जाते हैं, बिस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सर्दियों में क्या है कि हम उसके ऊपर गद्दा लगा लेते हैं। और गद्दा किस चीज़ का? कपास का, कॉटन का, और वो भी किसान के खेत से ही पैदा होता है जी। लोगों को पता नहीं है, लोग सोचते हैं कॉटन कपास फैक्ट्री में बनती है। ऐसा नहीं है। कपास हमारे किसान के खेत में पैदा होती है और उससे फैक्ट्रियों में जाकर वो गद्दे का रूप लेती है। तो इसलिए लोगों को समझना होगा कि किसान के यहाँ सब कुछ है। चारपाई है, चारपाई 2 तरह की होती है, जिसको एक को बोलते हैं मौचा। मौचा जैसा हम बैठे हुए हैं, हम मौचे पे बैठे हुए हैं। इसका क्या है कि इसकी जो लकड़ी है वो सॉलिड है, यानी कि जो 4 पाए हैं इसके, वो भी सॉलिड लकड़ी से हैं, चाहे वो शीशम की लकड़ी है, चाहे वो साल की लकड़ी है। और इसमें बाही होती हैं, ये बाही हैं, ये बाही 4 बाही होती हैं इसमें, और 4 पाए होते हैं। तो ये सॉलिड लकड़ी के हैं। और जो गरीब किसान होता है हमारा, जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है, उसके अंदर बाँस की मिलती है जी। उसकी जो खटिया होती है वो बाँस की होती है, तो वो सस्ता होता है, हर जगह उपलब्ध हो जाता है। ये शीशम की लकड़ी या जो साल की लकड़ी है या सागवान की लकड़ी है, ये महंगी होती है, होती खेत के अंदर ही है। तो ये साइंटिफिक है कि इसका आविष्कार बहुत प्राचीन काल में हुआ और आज तक उपयोग में है। जब से ये बेड आगे हैं, गद्दे आगे हैं, काफ़ी लोगों को शिकायत होती है सर्वाइकल की, किसी को पीठ दर्द की, तो खाट बड़े उपयोग में समझी जाती है कि बड़ा अच्छा आराम पहुँचाती है, जिसको दिक्कत पैदा होती है। देखो, मैं आपको बता दूं, जब आदमी आराम की ज़िंदगी जीता है, वो गद्दे पर चले जाता है, बेड पर चले जाता है, वो सोचता है कि साहब यही लाइफ है, वो गलत कर रहा है। क्योंकि
गद्दा जो होता है वो 4 इंची से लेकर 10 इंची तक हो सकता है बेड का। वहाँ पर क्या है, आपको धूप नहीं मिलती जब आप अपने किसी रूम में होते हो या बेडरूम में होते हो या गद्दे के ऊपर होते हो, क्योंकि संभव नहीं है उसको आप अपने उसमें धूप में लाना। हाँ। चारपाई संभव है कि आप उसको धूप में भी ला सकते हो, लेकिन जब ज़्यादा मोटे गद्दे पर आप लेटोगे तो आपको बैक प्रॉब्लम हो सकती है और आपको सर्वाइकल इसलिए हो जाता है कि आपका गलत पोज में आप सोते हो, मोटे मोटे आप तकिया लगा लेते हो, तो वो दिक्कत आती है। फिर डॉक्टर कहते हैं तकिया हटाओ, प्लेन उस पर लेटिए आप, तो उसके लिए खाट सबसे उपयुक्त है। बहुत अच्छे। उससे सर्वाइकल से बचोगे आप और बैक प्रॉब्लम से बचोगे जी। दूसरी बात है, जब आप रेस्ट के मूड में होते हो तो खाट में नीचे मतलब हवा का सर्कुलेशन बना रहता है, यानी कि आपको कमर जो आपकी स्किन है वो लगने का खतरा नहीं है, क्योंकि हवा आर पार निकलती है। खाट जो है हमारे बाणों से बुनी होती है और बाण जो होते हैं ये सन से तैयार होते हैं, और जो सन होता है वो किसान के खेत में पैदा होता है। उसका भी एक तरीका है, पहले सन की खेती की जाती है और खेती करने के बाद में उसको पानी में भिगोया जाता है, भिगोने के बाद उसका सन निकाला जाता है, फिर उससे बाण तैयार किए जाते हैं और बाणों से खाट बुनी जाती है और उसके बाद खाट तैयार हो जाती है। बहुत अच्छे। खाटों पे ग्रामीण शहरों में मैंने देखा है, जब हम जाते हैं किसी घर पे और खाट बिछी होती है तो एक छोटे और बड़े का सम्मान करना सिखाती है खाट। इसके बारे में क्या आप बताएं? देखो, हमारे समाज में गाँवों की एक प्रथा है, वो उम्र के हिसाब से सम्मान देते हैं। तो खाट एक ऐसा सम्मान है कि जो उम्र में बड़ा है, जो हमारे बाबा हैं, जो हमारे दादा हैं या जो बड़े ताऊ हैं, चाचा हैं, उनको हम बैठाते हैं सिराने की तरफ जी। और जो हमारे से छोटे हैं उम्र में, जो बच्चे हैं या रिश्ते में जो छोटे होते हैं, उसको पातन की तरफ बैठाते हैं। जी जी। तो ये हमारा एक संस्कार है। गांव में हर आदमी इसको फॉलो करता है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, किसी भी धर्म का है। तो खाट लोगों को संस्कार भी सिखाती है और इज्जत देना भी बताती है और लोगों का सम्मान होता है। लोग बड़े लोगों को, उम्र के बड़े लोगों को लोग खड़े हो जाते हैं कि आओ जी बाबा जी, आप इधर बैठेंगे, हम इधर बैठेंगे। आजकल देखा गया, जब से शहरीकरण हो गया है, खाट तो लुप्ति होती नजर आ रही है, तो इसका कुछ कारण? देखो, हम आधुनिक चीज़ों पे जा रहे हैं और आधुनिक चीज़ से लौटकर हम प्राचीन चीज़ों पे आ रहे हैं। जो फार्म हाउसों में रहते हैं लोग बाग, वो खाट लेके आ रहे हैं, दूर दूर से खाट लेके आ रहे हैं। वो खाटों को ढूंढ रहे हैं कि खाट से फ़ायदे क्या हैं, और गांव में तो ये है ही है। लेकिन जो बेड कल्चर है आजकल, क्या फ्लैट कल्चर आ गई, तो फ्लैट कल्चर से जो है खाट जो है ख़त्म हो गई किस्म से, वहाँ पर लुप्त हो गई, लुप्त के कगार पे है फ्लैटों में, वहाँ पर खाटों का इस्तेमाल नहीं है। लेकिन जो हमारे 6,48,000 देश में गांव हैं, उनमें आज भी खाट मौजूद है। जब आज हम आपके पास आए खाट पे, होकर खाट मिलनी हमारे गांव शहरीकरण का दिखाई देनी बंद हो गई थी। मैं चलो महेश जी को पकड़ते हैं और खाट पे बैठ के इंटरव्यू ले आ जाता है। देखो, खाट पे बैठने का अलग ही मजा है। जी जी। खाट जो है ऐसी आपकी आराम की चीज़ है कि आप इस पर बैठ के खाना भी खा सकते हैं, इस पर आप सो भी सकते हैं, इस पर आप 4-6 लोगों को बैठा भी सकते हैं। ये आपका जो है बेड का काम भी करती है, ये आपका सोफे का काम भी करती है, ये आपका कुर्सी का काम भी करती है और आपको सम्मान भी देती है। और सबसे बड़ी बात यह है, खाट जो है बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया नींद देती है, और जिसको नींद आएगी वो फिट रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से जिसको नींद नहीं आएगी वो बीमार व्यक्ति है। जब भी हमारे किसान भाई खाट का ज़्यादा उपयोग करते हैं। किसानों का तो सबसे बेहतरीन सोने का जो सबसे अच्छी साधन कह सकते हो खाट ही है। किसान जो है इस पर आके आराम करता है और इसमें 5-10 मिनट में ही वो सो जाता है। उसके बाद वो उठकर खेतों की तरफ निकलता है और खेतों में काम करता है। फिर जब उसको रात को सोना होता है, अपनी चारपाई उठाता है, घर के अंदर से बाहर डालता है बरांडे में, और बरांडे से जैसा मौसम होता है कि भाई धूप लेनी है, सर्दियों में धूप में आ जाता है, बरसात में बरांडे में आ जाता है, वहाँ हवा भी चलती है और खाट का उपयोग भी होता है, और सर्दी में वो अंदर कमरे में चला जाता है। बहुत अच्छे महेश जी। ये थे महेश चौधरी जी, जिन्होंने हमें खाट के बारे में बहुत ही अच्छी विशेष जानकारी दी और हर तरीके से, हर एंगल से समझाया खाट की क्या विशेषताएं होती है। 2 शब्द महेश जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको जो हमारा चैनल है दिल्ली इतिहास से, कैसा लगता है आपको? देखो, आपका चैनल बहुत अच्छा चैनल है। ऐसे सब्जेक्ट लेके आ रहा है जो सब्जेक्ट कोई उन पर प्रकाश नहीं डाल रहा,
जो मतलब एक किस्म से कह सकते हैं कि अंधकार में जो सब्जेक्ट चले गए हैं, उनको भी आप पब्लिक के सामने लेके आ रहे हैं, एक आम आदमी के सामने लेके आ रहे हैं और ऐसी-ऐसी चीज़ों पर प्रकाश डाल रहे हैं कि जिनको बहुत ज़रूरी है उसकी जानकारी। तो हमें खुशी है कि आप देहात में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं और दूर-दराज में जा रहे हैं और ऐसे-ऐसे टॉपिक को लेके आ रहे हैं जो हमारे आम लोग तक भी ये टॉपिक जा रहा है। हमें खुशी होती है कि कोई ऐसा चैनल हमारे देश में चल रहा है। और इसी कैसी कुछ और जानकारी के साथ बने रहिए, देखते रहिए दिल्ली इतिहास से। हरीश चौधरी मेरे साथ।